आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 30। Who shall not receive 100-fold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and in the age to come eternal life? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वचन में लिखा, ये समय आने वाला समय है। दोनों समय परमेश्वर हमको क्या आशीष देने वाला है? 100 गुना आशीष देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों दुनिया में, ये पृथ्वी के ऊपर, हम स्वर्गीय में जाने के समय भी हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा भलाई गुडनेस से करने वाला परमेश्वर है। कभी हम परमेश्वर का संतान है, हम जानने लगते हैं, कभी हम परमेश्वर को स्वीकार किया है, उसका बाद हमारा मृत्यु के बाद है परमेश्वर हमको स्वर्गीय राज्य देने वाला नहीं है। ये पृथ्वी के ऊपर है स्वर्गीय राज्य का जीवन, हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर देता है, देगा। हालेलुया। इसलिए ये दुनिया में आने वाला समय, आने वाला दुनिया में 100 गुना परमेश्वर कहता है आशीष देगा। इसका मतलब ये दुनिया में हम रहने के समय परमेश्वर स्वर्गीय राज्य को, जीवन को हमारे बीच में हमारा परमेश्वर दे सकता है, देता है। क्योंकि परमेश्वर किसको घर को काया, वो घर में वो जाने के बाद परमेश्वर कहता है आज ये घर को सल्वेशन आया है, आज ये घर को उद्धार आया है। तो आज ये घर को सल्वेशन आया, मतलब सल्वेशन मतलब वो इजी नहीं है। सल्वेशन मतलब उसका साथ तुम्हारे लिए हर भला कार्य भर भर कर रहता है, भर भर कर रहता है। सल्वेशन का मतलब वही है, आपको देख के लोग जाने लगेंगे ये परमेश्वर का आशीष पाया लोग है। वो सेवक को जानकर परमेश्वर लोग जाने लगेंगे, ये परमेश्वर को जाना लोग है। क्योंकि आप और मैं भी जाने लगेंगे, हमको ऐश्वर्यवान बनाने के लिए हमारा परमेश्वर दरिद्र बना है। इसके लिए परमेश्वर सकिया को घर को गया, परमेश्वर कहता है टुडे दिस हाउस हैज सल्वेशन। 19 वर्स 9। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। वो दिन का बाद देखो सकिया का घर में सब कुछ चेंज हो गया होगा, सब कुछ चेंज हो गया होगा। इसके लिए परमेश्वर बोला सल्वेशन, उद्धार आया मतलब उसका साथ सब कुछ परमेश्वर देता है। सल्वेशन इसी नहीं, ऐसा एक बात है, ऐसा एक वचन है मत समझो। सल्वेशन के अंदर परमेश्वर का अनेक आशीष तुम्हारे लिए भर भर कर रहता है, भर भर कर। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लोग, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लोग, परमेश्वर को प्रेम करने लोग कभी लज्जित नहीं होता है।
Yes, कभी Lord. लज्जित नहीं होता है। Yes, Lord. वो लोग कभी निंदा नहीं, कभी दुख नहीं, कभी दर्द नहीं है। वो लोग हमेशा परमेश्वर का साथ खुशी से रहना लगता है। बच्चे में लिखा है Psalms 92 verse 15। वे पुराने होने पर भी हाँ। फलते रहेंगे हाँ। और रस भरे हाँ। और लहलाते रहेंगे। हालेलुया। होशाना। salvation पाए लोग, उद्धार पाए लोग, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते लोग, विश्वास करते लोग, प्रेम करते लोग, बच्चे में क्या उम्र होने के बाद भी फलते रहेंगे, रस बन के रहेंगे, रस Praise the Lord. एक जीवन बन के रहेंगे। Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the परमेश्वर Lord. को ऊपर भरोसा करने लोग कभी लक्षित नहीं होता है, Yes, कभी Lord. लक्षित नहीं होता है। Yes, Lord. सल्वेशन पाया लोग कभी लक्षित नहीं होता है। Yes, Lord Jesus. सल्वेशन का साथ हमारे लिए क्या चाहिए, सब कुछ परमेश्वर देता है। तो वो समय सकिया का घर में कुछ कम था, कुछ भी कम नहीं, लेकिन परमेश्वर को और मिलता है वो एक शांति, एक एकता, परमेश्वर का साथ का ये एकता, एक स्वर्गीय राज्य का एक गारंटी, ये सब कभी मिलता है हमारे जीवन में, कभी सल्वेशन मिलता है, सल्वेशन मिलता है। परमेश्वर कहता है ये भी अब्राहम का संतान है, he need salvation। हमारे जीवन में धन दौलत पैसा सब कुछ जीवन नहीं है, हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर का सल्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Praise the Lord. Yes, Lord. परमेश्वर को उद्धार हमारे लिए बहुत जरूरत है। Yes, Lord. उसका अनुग्रह बहुत जरूरत है, Yes. उसका कृपा बहुत जरूरत है, Yes, उसका लहू हमारे लिए बहुत जरूरत है। Yes, Lord. Yes. Yes. अभी देखो ये बीमारी टाइम, मणि धन दौलत सोना किसको बचा सकता है, उनका बुद्धि ज्ञान किसको बचा सकता है? नहीं, हमारा परमेश्वर का अनुग्रह है, Yes, Lord. हमको बचा सकता है। Praise the Lord. तो Yes, Lord. परमेश्वर कहता है today this house salvation is come, so salvation पाया लोग उम्र होने के बाद भी फलते जाएंगे और रस भरकर जीवन जिएंगे। Praise the Lord. उतना नहीं है जॉन 3:16, वो जीवन देने के लिए तो परमेश्वर पिता ने यीशु को ये पृथ्वी को पर भेजा है, ईच वन को वो जीवन देने के लिए, ईच वन को सल्वेशन देने के लिए, ईच वन का जीवन एक रसफल भरा जीवन जीने के लिए तो पिता परमेश्वर उसका बेटा यीशु को ये पृथ्वी को पर भेजा है। उसको पर भरोसा करने वाला कभी लक्षित नहीं होने का, कभी नाश नहीं होने का, उसके लिए तो पिता परमेश्वर यीशु को ये पृथ्वी को पर भेजा है। क्या लिखा है जॉन 3:16? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। होशाना। उसको पर विश्वास करने लोग नष्ट नहीं होने क्या है, Yes, Lord. दुख नहीं होने क्या है, Yes, लक्षित नहीं होने क्या है, Yes, Lord. सिर उठाकर जीने के लिए, Thank you, एक Lord. आरोग्य एक आशीष का जीवन जीने के लिए तो पिता परमेश्वर उसका बेटा को दिया है। Thank you, दिया है। Jesus. Thank you, Lord. वो किसका साथ रहता है, उसका उद्धार किसको मिलता है, वो लोग का जीवन में कभी कुछ इसको कमी नहीं, वो लोग का जीवन उम्र में भी फलते जीवन बन के रहेगा। Thank you, Lord. देखो परमेश्वर का अर्क खाली 3 महीना उबेद का घर में था, उबेद का घर में परमेश्वर कितना आशीष लेके आया। देखो Thank you, Lord. बहुत टाइम नहीं है, खाली 3 ही महीना था वो अर्क उबेद का घर में था। क्रॉनिकल में लिखा है 1 क्रॉनिकल 30 वर्स 14। और परमेश्वर का संदूक हाँ, ओबेद एदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा। हाँ, और यहोवा ने ओबेद एदोम के घराने पर हाँ, और जो कुछ उसका था हाँ। उस पर भी आशीष दी। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का संदूक ओबेद का घर में 3 महीना था,
परमेश्वर आशीष दिया। वो जानवर रहने दो, मुर्गी रहने दो, वो गोट रहने दो, वो घर में हर जीवन को ऊपर परमेश्वर क्या दिया? आशीष दिया। चार ओर ओबेद का पूरा घराना लोग को परमेश्वर आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर का सल्वेशन, वो परमेश्वर का उद्धार तेरा साथ रहेगा। आपका जीवन में, आपका घर में, आपका परिवार में, आपका सभा में क्या कमी हो सकता है? क्या कमी हो सकता है? 3 महीना में लोग नोटिस कर दिया ओबेद का घराना लोग को परमेश्वर कितना आशीष दे दिया करके। 3 महीना में सब लोग को जानने लगा। 3 महीना में परमेश्वर ओबेद का घर को इतना आशीष दे दिया करके। थैंक यू लॉर्ड। वो परमेश्वर आपको सल्वेशन दे दिया, उसको उद्धार, तुमको उद्धार दे दिया, वो तुम्हारे साथ है। कुछ छुपा नहीं सकता है, कुछ छुपा नहीं सकता है। कितना भी छुपाने रखने की कोशिश करो, आप छुपा नहीं सकता है, दुनिया देखेंगे। मैथ्यू में एक वचन लिखा है, क्या लिखा है मैथ्यू में? आई थिंक 5:14, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। छुप नहीं सकता। ऐसे सल्वेशन पाए लोग, उद्धार पाए लोग, परमेश्वर साथ रहता है, वो लोग देता आशीष को उमर होने के बाद भी छुपा नहीं सकता। यस लॉर्ड। लोग पहचाने लगेंगे। ओबेद कराना लोग को, आजू बाजू लोग, सबको लोग जानने लगा। संत को 3 महीना ओबेद का घर में रहने में ओबेद कराना लोग का आशीष पाने लगा। जानने लगे समय ऐसा समय है, परमेश्वर किसका साथ रहता है, परमेश्वर का वचन किसका घर में रहता है, परमेश्वर का प्रसन्न किसका साथ रहता है, छुपा नहीं सकता है, छुपा नहीं सकता। वचन में लिखा है 2 सामुएल 6:11 और 12 भी पढ़ो। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेद एदोम के घर में 3 महीने रहा। और यहोवा ने ओबेद एदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेद एदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेद एदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। प्रेज द लॉर्ड। संदूक ओबेद का घर में रहने में ओबेद और ओबेद का घराना आशीष पाया करके पूरा देश में फैलने लगा। दाऊद का काल में भी आने लगा, दाऊद भी जानने लगा। एक समय था दाऊद डर कर ओबेद का घर में जबरदस्ती ये संदूक रखा था। ये संदूक को दाऊद लेके आने के लिए डर कर ओबेद का घर में जबरदस्ती छोड़ा था। लेकिन 3 महीना में दाऊद संदूक लेके जाने के लिए परमेश्वर मन दे दिया। वचन में पढ़ो 2 सामुएल 6:9-12 पढ़ो। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आया? देखा 3 महीना का पहला दाऊद परमेश्वर का संदूक उसका घर को लेकर जाने के लिए डरता था। डर कर ओबेद का घर में जबरदस्ती संदूक दाऊद रखा था। पढ़ो 9 और 10। इसीलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा, परंतु गतवासी ओबेद एदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेद एदोम के घर में
महीने रहा हाँ। और यहोवा ने ओबेद एदोम और उसके समस्त घराने को हाँ। आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया हाँ। कि यहोवा ने ओबेद एदोम के घराने पर हाँ। और जो कुछ उसका है हाँ। उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण हाँ। आशीष दी है। हाँ। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को हाँ। ओबेद एदोम के घर से हाँ। दाऊदपुर में हाँ। आनंद के साथ पहुंचा दिया। हालेलुया। होशाना। 3 महीना का पैसा पहला संदूक दावीद उसका घर को लेकर आने के लिए डर गया था। ओबेद का घर में जबरदस्ती पिटाया था, लेकिन 3 महीना में परमेश्वर ओबेद के घर को इतना आशीष दिया और पूरा देश जानने लगा। संदूक ओबेद का घर में रहने में ओबेद का घराना आशीष पाया। Praise the Lord. आज समय ऐसा ही है। Yes, Lord. आज गवर्नमेंट बोलेगा वो नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट बोलेगा तुम बाहर नहीं जा सकता है, गवर्नमेंट बोलते तुम लोग गैदर होकर परमेश्वर का आशीष आराधना नहीं कर सकते बोल सकता है। ये मत सोचना, ये सब में हमारा आशीष रुकने वाला है। Yes, Lord. हमारा साथ क्या है? परमेश्वर का संदूक है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्रसन्न हमारा साथ है। Yes, Lord Jesus. ये लॉकडाउन, ये कोरोना कुछ हमको क्या नहीं कर सकते, रुका नहीं सकता है, रुका नहीं सकता है। Thank you, Lord. क्योंकि संदूक वो दिन ओबेद का घर में रहते, संदूक आज आपका अंदर मेरे अंदर रहता है। Praise the Lord. उसका कारण आप और मैं क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। आशीष पाएंगे। ये लॉकडाउन, ये कोरोना रुका नहीं सकता है। Yes, Lord. रुका नहीं सकता है। Yes, Lord. कैसा लोगों को मालूम पड़ा ओबेद का घर को आशीष आया, ऐसा लोग तेरे को जानने लगेंगे, परमेश्वर ये लोग का साथ है करके, ये लोग आशीष पाया करके लोग जाने लगेंगे। Thank you, Lord. जाने लगेंगे। Yes, Lord. क्योंकि वचन में लिखा है 2 कोरिन्थियर 6:16 और मूर्तियों के साथ हाँ। परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या संबंध? कोरोना का साथ हमारा क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। ऐसा परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। ओबेद का घर में 3 महीना रहने में आशीष पाया है। वो परमेश्वर कहता है कोरोना, एक लॉकडाउन, ये क्या है? Yes, Lord. मैं मेरे लोग का साथ रहूंगा, वाह। वो लोग का परमेश्वर मैं बना रहूंगा, वो लोग का साथ में बना रहूंगा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. तुम सच्चा विश्वासी है, तुम परमेश्वर का भक्त है, तुम परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते है, विश्वास करता है, ये कुछ भी तेरे लिए फिट नहीं करने वाला है। Praise the Lord. कुछ भी कभी भी नहीं। Thank you, Lord. क्योंकि तेरा साथ परमेश्वर का संदूक है। Yes, Lord. यस, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का उद्धार तेरा साथ है। Yes, Jesus. वो छुपा नहीं सकता है तुम्हारा आशीष को, वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। Thank you, Lord. उम्र से भी तुम्हारा जीवन एक रस भरा जीवन रहेगी। याद रखना, रस भरा जीवन रहेगी। इसके लिए परमेश्वर कहता है जबरदस्ती आज बाहर नहीं जा सकते, आज मीटिंग नहीं कर सकते, आज लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। कैसा दावीद डर कर ओबेद का घर में संदूक को रख दिया, ऐसा आज लोग डरता है। लेकिन याद रखना एक दिन आएगा और घुटना उसका सामने टिकना पड़ेगा। कैसा लोग थूट कर आएंगे, परमेश्वर तुम लोग का साथ है करके, Yes, Lord. संदूक को तुम्हारा साथ है करके, परमेश्वर का सल्वेशन पाया लोग तुम लोग है करके। यू एंड मी शुड बी विश्वासी, परमेश्वर को पर विश्वास करने लोग होना चाहिए।
क्योंकि परमेश्वर कहता है विग्रह और फूल का साथ क्या संबंध है, अंधकार का साथ क्या संबंध है, ये सब ये दुनिया का बातों में, दुनिया का इच्छा में हमारे लिए क्या संबंध है। हम कैसा परमेश्वर को पाया है। वचन को पढ़कर देखो, वो संत को ओबेद के घर में 3 महीना रहने में पूरा लोग जाने लगा, छुपा नहीं सका। दावीद राजा तक पहुंच गया, वो संतों का कारण ओबेद का घर का आशीष आया है, घराना आशीष पाया है। अभी दावीद जा रहा है संदूक लेके आने के लिए। वो परमेश्वर कहता है आज संदूक तुम्हारा अंदर ही है, तू मेरा मंदिर है। परमेश्वर कहता है तू मेरा है, मैं तेरा है। हम उसका मंदिर बन करेगा, वो प्रसन्न हमारा अंदर रहेगा, उसका सैल्वेशन हमारा अंदर रहेगा। हमारा आशीष को कोई रुका नहीं सकता, छुपा नहीं सकता है। ओबेद का कारण ओबेद का कारण आशीष नहीं पाया, संदूक का कारण आशीष पाया है। इसके लिए हम याद रखना, आज हमारा परमेश्वर शरीर देके, लहू देकर उसका अभिषेक को दिया है। हमारा लिए हमारे परमेश्वर की आलोचना कोई छुपा नहीं सकता है, तो छुपा नहीं सकता है। इसके लिए वो परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर रहता है। ये कोरोना, ये लॉकडाउन रुका नहीं सकता है। परमेश्वर कॉर्नर स्टोन बनाया घर, तूफान आया, बारिश आया, गिरा नहीं सका। परमेश्वर को कॉर्नर स्टोन बनाकर बनाया घर। परमेश्वर यीशु कहता है तूफान आया, बारिश आया, धक्का दिया, लेकिन वो घर को गिरा नहीं सका। मैथ्यू में पढ़ो, मैथ्यू 7:25। और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली, तूफान भी चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। सैल्वेशन पाया लोग। परमेश्वर का प्रजा बनकर रहता है। कोरोना आने दो, लॉकडाउन आने दो, धक्का करने दे, क्या नहीं कर सकते, गिरा नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा फाउंडेशन है। यस लॉर्ड, हम पाया सैल्वेशन कोई इंसान का और नहीं। यस लॉर्ड, हमारे लिए बड़ा प्राइस दिया है क्रॉस ऑफ कैलरी में। हमारा अथॉरिटी, हमारा अधिकार उसको ऊपर है, दूसरा किसको भी हमारे ऊपर अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। यस लॉर्ड, क्योंकि आपको मेरे को वो खरीदा है। यस जीसस, वो खरीदा, हम उसका है। यस जीसस, हमारा ऊपर दूसरा किसको भी अथॉरिटी नहीं है। यस लॉर्ड, वो विश्वास में हम उसको ऊपर प्रेम करेंगे, विश्वास करेंगे। हमारे लिए हमारा परमेश्वर का आशीष, खुशी, शांति कोई देखा नहीं, कोई सुना नहीं। वचन में लिखा है 64:4, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बांट जोड़ने वाले के लिए काम करे। हालेलुया। उसका बात सुनने के लिए परमेश्वर का आलोचना है, आशीष, आरोग्य, खुशी कोई देखा भी नहीं, कोई सुना भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं, समय समय पर वो तेरे को आशीष देते रहेगा। वो छुपा नहीं सकता है, छुपा नहीं सकता है। इसके लिए यीशु कहता है ये दुनिया अंधकार में, घोर अंधकार में जाएगा, लेकिन तेरे ऊपर परमेश्वर का महिमा प्रकट होगा।
वो परमेश्वर का प्रकाश प्रकट होएगा, कोई देखा नहीं, कोई सुना नहीं, ऐसा आशीष तेरे ऊपर उतर कर आएगा, ऐसा आशीष उतर कर आएगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, समय आ रहा है, वो अंधकार और ये पृथ्वी पर घोर अंधकार आएगी, लेकिन तेरे ऊपर मेरा महिमा प्रकट होगा। आइसाया 60:2-3। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। परमेश्वर का सल्वेशन आएगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ऐसा संदूक रहने में उबेद कराना लोग आशीष पाया, ऐसा परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर रहता है, सल्वेशन तेरे साथ रहता है, उद्धार तेरे ओर रहता है। दुनिया अंधकार में, घोर अंधकार में रहेगा, लेकिन तेरा ओर क्या प्रकट होगा? परमेश्वर का उदय होगा। और लोग तेरे को ढूंढ कर आएंगे। क्या है करके आएंगे तेरे साथ? प्रकाश है करके, यहोवा का तेज रहते करके, छुपा नहीं सका। देखो वो भी तो घराना को परमेश्वर की आशीष को वो भी तो छुपा नहीं सका। देखो पूरा लोग को मालूम पड़ा, वो भी तो घराना को परमेश्वर ने आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का सल्वेशन तेरे साथ है। ये दुनिया अंधकार में, घोर अंधकार में जाने दो, लेकिन तेरे और परमेश्वर का तेज देने के कारण उदय होगा। सब लोग जाने लगेंगे, वो दुनिया को दिखाने के लिए तो परमेश्वर आपको मेरे को बुलाया है, दुनिया लोग को जाने के लिए। मैं किसका साथ रहता हूँ, मेरे प्रश्न में किसका साथ रहता हूँ, उनको जीवन को देखो करके बताने के लिए तो परमेश्वर आपको मेरे को सल्वेशन दिया है। थोड़ा थोड़ा तकलीफ दुख रह सकता है, वो तकलीफ दुख परमेश्वर दिया नहीं है। वो हमारे जीवन में ये दर्द, ये दुख, ये सिक कौन दिया है? शत्रु। हमारा परमेश्वर कभी हमको थोड़ा भी दर्द देना उसका इच्छा नहीं है। वचन में लिखा है, लूका देखो, लूका 13:16 पढ़ो। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। 18 साल इसको कौन बांध कर रखा था? शैतान। हमारे जीवन में तकलीफ दुख देता है थोड़ा थोड़ा, वो हमारा परमेश्वर नहीं देता है। परमेश्वर कहता है दूसरा कोई है वो चोर है, वो आया है तेरे को तकलीफ देने के लिए, दुख देने के लिए, निंदा करने के लिए, नाश करने के लिए। ये तो मैं तो आया है तेरे को जीवन देने के लिए, वो तारीख से देने के लिए। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं 18 साल से इसको कौन तकलीफ दिया? 11वां वचन पढ़ो। वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी। देखो, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। कोई रास्ता में उसको सीधा खड़ा करने की नहीं देती थी। 18 साल से उसको दुष्ट आत्मा दर्द देता था। वो कौन था? वो शत्रु। उसको उसका हाथ से छुड़ाने के लिए तो यीशु उसको क्रूस पर सामना किया है। सामना किया है। आपको मेरे को उसका हाथ से छुड़ाकर सल्वेशन देने के लिए तो यीशु उसको क्रूस पर चैलेंज किया है, सामना किया है।
तकलीफ हमको देता है, दुख देता है, हमको सिकनेस देता है, परमेश्वर नहीं, शत्रु शत्रु। इसके लिए यीशु कहता है जॉन 10:10, चोट किसी और काम के लिए नहीं, दूसरा कोई भला काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। 18 साल उसको नष्ट कर दिया देखो, 18 साल उसका जिंदगी को बर्बाद कर दिया देखो। इसके लिए तो शत्रु आता है, लेकिन परमेश्वर यीशु आया है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु आया काय के लिए? जीवन देने के लिए, उसका हाथ से तेरे को छुड़ाने के लिए, उसको हराने के लिए यीशु आया है। टुडे आप अच्छा आरोग्य में है, वो परमेश्वर दिया विक्ट्री है। Yes, Jesus. तुम अच्छा परिवार में पति पत्नी एक में रहते हैं, परमेश्वर ने दिया विक्ट्री है। Yes, Jesus. अच्छा काम में रहता है, परमेश्वर ने दिया विक्ट्री है। Thank you, Jesus. अच्छा खुशी से रहता है, परमेश्वर ने दिया विक्ट्री है। Thank you, Lord. Thank you. अच्छा आरोग्य, अच्छा ऐश्वर्य में रहता है, परमेश्वर ने दिया विक्ट्री है। Thank you, Jesus. शैतान कुछ भी ये सब में आपको नाश करने के लिए वो आया है, लेकिन हम आज कुछ भी चीज में खुशी से रहता है, वो परमेश्वर को और पाया है। Yes, Lord. परमेश्वर को और पाया है। Praise the Lord. परमेश्वर वो देने के लिए तो हमको आया है। Yes, वो Lord. आरोग्य रहने दो, वो खुशी रहने दो, वो पति पत्नी के प्यार रहने दो, परिवार का प्यार रहने दो, अच्छा काम रहने दो, अच्छा बॉस रहने दो, हैप्पीनेस रहने दो, सब कुछ परमेश्वर तुम्हारे लिए दिया विक्ट्री है। Thank you, praise the Lord. वो समझ कर, वो जान कर हम कुछ भी करता है परमेश्वर के लिए, आज ही करना चाहिए। Yes, Lord. आज ही करना चाहिए। एक्सपीरियंस आरोग्य में, खुशी में, शांति में, परिवार में, धन में, दौलत में, उद्योग में अनुभव किया। सोलोमन कहता है सब करके खुशी से, पोजीशन से राजा बनकर रह के अनुभव किया। ज्ञानी सोलोमन कहता है प्रसंगी 9:10, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। कुछ भी काम परमेश्वर को करने के लिए आज मिलता है, उसको पूरा शक्ति से करना। क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, नरक में जाने के बाद न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. वो दिया खुशी के लिए, वो दिया आरोग्य के लिए, वो दिया विक्ट्री के लिए। कुछ भी परमेश्वर को करने क्या है, आज करो, अभी करो। सोलोमन यानी कहता है क्योंकि तुम नरक में जाने के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा जिंदगी में परमेश्वर को कुछ इतना खुशी दिया, आशीष दिया, आरोग्य दिया, हाँ हमारे लिए बहुत कुछ और देने वाला है। वो याद रहते हैं कुछ करने क्या है, आज ही करो परमेश्वर का। ये यानी कहता है आज ने अभी करो कहता है। Yes, Lord. क्योंकि तुम नरक में जाने के बाद तुम क्या नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। उधर करने के लिए तेरे को बुद्धि, ज्ञान, आलोचना, काउंसलिंग कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी भी कल करेगा, बात नहीं करेगा, वो कहते हैं मौका नहीं है। Yes, Lord. वो भी क्या मिलता है तेरे हाथ में, उसको कैसे करो, पूरा शक्ति से करो, all your strength. पूरा विश्वास से करो, Yes, Lord. पूरा हार्ट एंड माइंड सोल से करो। Yes, Lord. परमेश्वर ने वो कहता है। Yes, Lord. 38 इयर्स एक आदमी पढ़ा था, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ऐसा। यीशु जाके पूछता है तुम चंगा होना चाहता है, वो क्या कहता है, मेरे को उठा के डालने वाला कोई नहीं, मेरे को रिकमेंडेड करने के लिए कोई नहीं। यीशु पूछता है तुम चंगा होना चाहता है, उसका कंप्लेंट क्या है,
मेरे को उठाकर पानी में डालने वाला कोई नहीं है। आज भी अनेक लोग ऐसे सोचते हैं, मेरे लिए कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है, सिखाने वाला कोई नहीं है, मेरे को करने वाला कोई नहीं, मेरे को रिकमेंडेशन कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर से बढ़कर तो उसको कौन है तेरे को रिकमेंडेशन सोच कर कौन है? वो तेरे सामने खड़े रहता है, वो पूछता है तुम चंगा होना चाहता है। परमेश्वर जान गया। परमेश्वर यीशु क्या कहते हैं, उठो तेरा चटाई ले चले जाओ, चले जाओ। परमेश्वर कल 4 बजे के बाद बोलने वाला नहीं। इसके लिए सोलोमन कहता है तेरे को तेरे जीवन में क्या करने की आशा है, वो आज है अभी करो, क्योंकि यीशु वही सिखाया। इमीडिएटली यीशु कहता उठो तुम चले जाओ। पढ़ो जॉन 5:6-8 पढ़ो। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, वो साल से 38 ईयर्स से पड़ा है उधर, यीशु आके ढूंढकर पूछता है और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या यीशु पूछता है तुम चंगा होना चाहते क्या? वो क्या बोल रहे देखो। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा उठ अपनी काट उठा और चल फिर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मत सोचना हमारे लिए कोई नहीं है, हमको रिकमेंडेशन करने के लिए कोई नहीं है, परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। यस लॉर्ड, पहचानो, यस जीसस, आप और मैं उसको पहचाना जरूरी है। ये आदमी क्या कहता है, कोई पानी हिलाने के टाइम मेरे को उठा के डालने वाला कोई नहीं है, मेरे को रिकमेंडेशन करने के लिए कोई नहीं है, मेरे को क्या फाइनेंस मदद करने के लिए कोई नहीं है। हमारा कंप्लेंट ऐसा है, लेकिन परमेश्वर क्या पूछता है, तू उठो चलो। ऐसा अनेक जगह में परमेश्वर ऐसा ढूंढ कर आके लोगों की क्या किया, चंगा किया। वो एक रूप है। परमेश्वर ऐसा हमको ढूंढ कर आके हमको आशीष दिया है, वो है एक साइड में। लेकिन और एक जगह में परमेश्वर कहता है ढूंढो, मांगो, खटखटाओ। 3 टाइप का परमेश्वर कहता है। क्या कहता है परमेश्वर? 3 प्रिंसिपल। पहला क्या था? परमेश्वर मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। मैथ्यू 7:7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। होशाना। परमेश्वर इधर एक जगह में वो 38 इयर्स पढ़ा, वो मांगा नहीं, वो ढूंढा नहीं, कुछ इंटरेस्ट में ऐसा पढ़ा, यीशु ढूंढ कर जाकर उसको चंगा किया। अभी वो यीशु बोलता है 3 ग्रुप से तुम विक्ट्री पा सकते हैं, 3 ग्रुप से तुम जय पा सकते हैं, आशीष पा सकते हैं, आरोग्य पा सकता है। किसको फर्स्ट वन वर्कआउट हो सकता है। फर्स्ट वन क्या? मांगो, मांगने में मिल जाता है। किसको सेकंड ग्रुप में मिलता है? ढूंढने में। और किसको खटखटाने में मिलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन सालों में ज्ञानी कहता है
क्या तुमको कर सकता है, उसको पूरा मन से कल मत सोचो, आज ही करो, आज ही करो, आज ही करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अलग-अलग रूप से परमेश्वर लोगों को क्या करता है, अच्छा ही करता है। किसको ढूंढ कर जाके आरोग्य किया, कोई मांगने में करता है, किसको कोई ढूंढने में देता है, कोई नॉक करने में देता है। हर रूप से परमेश्वर तेरे को देने के लिए आशा करता है। थैंक यू लॉर्ड। तुम मांगे ले लो, तुम ढूंढ कर ले लो, तुम खटखटा कर ले लो, लेकिन देने के लिए परमेश्वर यीशु एनी टाइम तैयार है। उसको आप कल मत सोचना, आज ही अभी करना, अभी पाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आप और मैं हमेशा किस में याद रखना चाहिए? मैथ्यू 6:33 देखो। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सालों वही कहता है, तुम तुम्हारा हाथ से, तुम्हारा मन से कर सकते काम को, आज ही करो, अभी करो। तुम्हारा पूरा मन से तुम परमेश्वर का राज्य को पहला खोज में रहो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा। फर्स्ट आप और मैं कौन सा खोज में रहने क्या है? परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर बोला ना, ये दुनिया में वो राज्य में भी तेरे को मैं 100 गुना आशीष दूंगा, 100 गुना आशीष। तो वो राज्य पाने के लिए, वो 100 गुना बेनिफिट पाने के लिए आप और मैं राज्य को खोज में रहना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा 38 इयर्स पढ़ा, ऐसा इंटरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं परमेश्वर ढूंढ कर आएगा, ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम ढूंढने क्या है? अलग अलग रूप से परमेश्वर ढूंढ करके आरोग्य देता है, वो एक है, वो नहीं कहता हूं मैं, वो परमेश्वर हमको ढूंढ कर आया है पृथ्वी के ऊपर। लेकिन वही परमेश्वर कहता है मांगो, वही परमेश्वर कहता है नॉक करो, वही परमेश्वर कहता है ढूंढो, ढूंढो। ये तीन में कैसा भी हम वो राज्य को ढूंढना चाहिए, पाना चाहिए, प्रसन्न को मिलना चाहिए, परमेश्वर उद्धार को पाना चाहिए। उसका साथ सब कुछ सलेशन का साथ सब कुछ परमेश्वर देना लगता है, देना लगता है। अपोस्तल पौल कहता है फिलिपियर 3:12-15, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मेरे को मिल गया है, मैं जीत गया हूँ, ऐसा नहीं, या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए और राज्य को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीहा यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मैं जीत गया हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर, उसको छोड़कर, भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीहा यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। हालेलुया, आशीष पाया, खुशी पाया, अथॉरिटी मिला सेवा करने के लिए, उसमें पौल रुका नहीं है। वो लास्ट तक क्या किया था? अनेक कमी पर था, अनेक लोग झगड़ा किया था, गलती बोला था, उसको दुख दिया था, लेकिन वो सब भूल गए आगे की ओर, यीशु का वो राज्य को जीतने के लिए वो क्या किया था? क्या कारण के यीशु उसको बुलाया?
वो सेवा पूरा करने के लिए परमेश्वर यीशु के पीछे रहता था। एलिया का पीछे एलिशा था, काय के लिए? डबल गुना आशीष मिलने के। थोड़ा भी एलिशा का मन एलिया से हटता था, डबल गुना आशीष नहीं मिलता था। ऐसे कौन सा काम के लिए, कारण के लिए इसको हमको बुलाया है? हमारा चलने का, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा विश्वास, उसका पीछे, इसका पीछे हमारा माइंड रहना, मन रहना, प्रेम रहना जरूरी है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहते हैं, क्या कारण को मेरे को बुलाया है? अनेक पाने के बाद भी, अनेक समय तकलीफ दर्द आने के समय भी, वो सब में भूल कर वो पाने के लिए मैं इसके पीछे क्या करते रहता हूँ? दौड़ते रहता हूँ। ऐसे हमारे जीवन में क्या कारण परमेश्वर हमको सल्वेशन दिया है? क्या कारण हमारा परमेश्वर हमको शुद्ध किया है? क्या कारण हमारा परमेश्वर हमको खरीदा है? राज्य में, स्वर्गीय राज्य में, सिंहासन में बिठाने के लिए। वो कभी आपको में भूलना नहीं चाहिए। वो मार्ग में, वो विश्वास में, वो होप में हम आगे बढ़ते रहना जरूरी है। कैसा एलिशा ने एलिया का पीछे था डबल गुना आशीष पाने के लिए। वचन में लिखा है 2 राजा 2 चैप्टर 9 and 10। आप और मैं चूज करने क्या है? आप और मैं सेलेक्ट करने क्या है? राज्य, स्वर्गीय राज्य पहुंचना और नरक पहुंचना, आप और मैं सेलेक्ट करने क्या है? एलिशा सेलेक्ट किया है, मैं डबल गुना आशीष मिलने के लिए मैं एलिया का पीछे रहूंगा। चॉइस एलिशा का था। ऐसा राज्य, परमेश्वर का राज्य सिंहासन में पहुंचने तक चॉइस तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चॉइस किसका था? एलिशा का था। एलिया कहता है तुम बहुत कठिन बात को मांगा है, लेकिन तू मेरे को वो टाइम तक ध्यान रखेगा, देखेगा तो तेरे को मिलेगा। वो दिन से देखो एलिशा एलिया का पीछे था और देखा मिला साल में, देखो नदी को अलग कर दिया, डबल गुना मेरी कर दिया, डबल गुना आशीष पा लिया। चॉइस तुम्हारा है, मेरा है। 12 साल वो औरत को बीमारी था, वो परमेश्वर का बारे में सुना, परमेश्वर से मांगा नहीं है, वो परमेश्वर से ले लिया, मांगा नहीं है। वो परमेश्वर को मांगने के बिना परमेश्वर का पावर को, सामर्थ को ले लिया, वो ले लिया, खाली सुना। मार्क 5:27 to 29 पढ़ो। वह यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु का चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई
Praise the Lord. हालेलुया। Hosanna. वस्त्र को टच करेगा नहीं, वस्त्र को साइड को भी मैं छुएगा तो भी चंगी हो चंगी हो जाएंगे। अपना हृदय में, अपना मुंह में वो कहता है। चर्चा सुना यीशु के बारे में, यीशु करते कार्य के बारे में, यीशु का प्रेम के बारे में, यीशु देते उद्धार के बारे में, यीशु का प्यार के बारे में सुना। सुनकर वो औरत मन में सोच लिया, मैं मांगूंगा नहीं, उसको जाकर उसका वस्त्र को छुएगा भी, मैं चंगे हो जाऊंगा, चंगे हो जाएगा। अनेक लोग हमारे जीवन में मदद कर सकता है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हम हमारे परमेश्वर से ऐसा विश्वास करना चाहिए। हमारा परमेश्वर उसको क्यों तू मेरे को छुआ करके गुस्सा किया, तू मेरे से बिना पूछकर तू कैसा लिया करके ताड़ना दिया नहीं। परमेश्वर उसको देखे शाबाश कहता है, शाबाश कहता है। आप और मैं ऐसा परमेश्वर से, परमेश्वर का आशीष को लेने लोग बनना चाहिए। हम रो रो के हम टूटते परेशान हो जाता है। आपका मन में वो विश्वास होना चाहिए, वो हमारा आपका पिता है, वो रखकर सब कुछ उसका संतान के लिए, उसका बेटा बेटी के लिए, Yes, Lord. उसका नाम से मेरे को आशीष है, Yes, Jesus. उसका वचन से मेरे लिए आरोग्य है, Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, उसका अभिषेक से मेरे को राज्य है। Thank you, Lord. ये सब हम विश्वास करके अथॉरिटी से हम उसका बस हम लेना चाहिए। Yes, Lord. हमारा घर में खाना बना रहे, दूसरा के घर में खाना बनाते, हम दूसरा घर को गया तो वो खाना बनाने तक हम वेट करना पड़ता है खाना के लिए, लेकिन हमारे घर में खाना हो रहा है, हमको भूख लगता है, खाना तैयार नहीं तो भी हम कुछ भी नहीं करके खा सकता है। क्यों? वो हमारा घर है, हमारा अथॉरिटी है। खाना बराबर बनाया नहीं तो भी सांभर डाल के कुछ भाजी लेके हम खा सकते हैं, कोई हमको पूछने वाला नहीं है। लेकिन दूसरा के घर में हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे हमारा परमेश्वर रखा सब कुछ हमारा है, Yes, Lord. हम अथॉरिटी से Thank you, Jesus. हम उसको लेना चाहिए। ये औरत देखो 12 साल बीमारी में रहता औरत, वो यीशु के बारे में जानकर सुनकर कैसा विश्वास किया, देखो आज जाकर उसका वस्त्र को मैं छूंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, वो Lord. ऐसे किया। क्या लिखा है? जनक कितना भीड़ था, वो सुना, वो मन में बोला, सोचने लगा, भीड़ में जाके टच किया उसका वस्त्र को, इमीडिएट क्या होता, वो हो गया था, चंगाई हो गया। तो तुम क्या क्यों लिया, तुम क्यों ऐसा किया करके परमेश्वर गुस्सा किया। परमेश्वर कहता है 34, उसने उससे कहा, हाँ, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, हाँ, कुशल से जाओ और अपनी इस बीमारी से बची रहे। Praise the Praise the Lord. Lord. परमेश्वर तेरे विश्वास को, तेरे अंदर ऐसा विश्वास है, तुम उसका बाप समझते, तुम बेटी समझते, वो तेरे ऊपर प्रसन्न होने लगता है, Thank you, Lord. तेरे ऊपर बहुत दया करने लगता है। ये औरत कितना विश्वास में जाके सुनकर आशीष लेने में, परमेश्वर कहता है बेटी, तेरे तेरा विश्वास तेरे को क्या किया, चंगा किया, है। खुशी से जाओ। और क्या वो लिखा है, तुम्हारा दर्द आज से, तुम्हारा बीमारी आज से दूर हो गया है, अलग हो गया है, कुशल से जाओ। Thank you, Lord. हम और ये परमेश्वर क्या बोलेगा, परमेश्वर क्या करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर बोलेगा आलसी लोग है, आलसी दास बोला था। ऐसा डर के परमेश्वर कल आके अकाउंट करेगा तो क्या करेगा करके छुपा के रखा,
दास को परमेश्वर क्या बोलता था? आलसी। आलसी दास। परमेश्वर आपको मेरे को ये क्यों परमेश्वर ये सब लिख के दिया है? You want me to be believe Jesus like that. विश्वास करने के लिए। डॉक्टर हाथ धोया, धन दौलत गया, उसका पूरा लोग भी छोड़ दिया होगा अभी। Then she heard about Jesus. Praise the Lord. अभी कोई नहीं है, उसके लिए वो आया Yes, Lord. है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. बीमारी लोग के लिए आया है। Thank you, Jesus. कभी कोई कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आया है। सुनने लगा, उसका सामने तो भीड़ में तो मैं जाने की मैं योग्य नहीं है। मैं पीछे छुपा कर जाके उसका वस्त्र को साइड को मैथ्यू में लिखा, मैथ्यू 9:21, क्योंकि वह अपने मन में यह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या सोचा? कपड़े को, वस्त्र को छू लूंगी। that corner hem of the garment. Hem, last end of the garment. Yes. वस्त्र की in 20 हाँ, सो परमेश्वर का सामर्थ्य निकल गया और परमेश्वर गुस्सा नहीं किया, ताड़ना नहीं किया। How can you touch me? Lord did say, Lord telling my daughter, the faith has faith, made you well. हाँ, faith को परमेश्वर देखा है। Thank you, Lord. सुनने में इतना विश्वास किया है, उसका वस्त्र को साइड कभी नहीं छूंगा, चंगा हो गया करके विश्वास किया है। खुशी से जाओ, आज से तुम वो दर्द से छुटकारा पाया है। Praise the Lord. हमारा परमेश्वर का पास बहुत कुछ है, Yes, Lord. सब कुछ तुम्हारा मेरा लिए है, Yes, Lord. तुम्हारा लिए मेरे लिए है। ऐसा विश्वास में हम लेने क्या है परमेश्वर से, कुछ भी परमेश्वर को बस कमी नहीं। नॉट ओनली हीलिंग, नाउ बुद्धि, विजडम, अंडरस्टैंड, आरोग्य, खुशी, शांति, सोना, सिल्वर, सब कुछ उसका बस है। Yes, Lord. एवरीथिंग इज योर्स एंड माइन। Thank you, Jesus. अच्छा नहीं क्या? आगे 2:8, चांदी तो मेरी है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। हाँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सोना भी उसका है, चांदी भी उसका है। Praise the Lord. तो ये उसका है तो सब कुछ हमारा है, क्योंकि आप और मैं उसका संतान है। है। परमेश्वर ये सोना चांदी किसको रखा है? Psalms 16:3, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग हैं, वे ही आदर के योग्य है, हाँ। और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हाँ। किसको परमेश्वर ये सोना चांदी रखा है? ये पृथ्वी को ऊपर रहते हैं। किसके? पवित्र लोग को लहू से धोकर सल्वेशन दिया, लोग के लिए रखा है। वो लोग पर परमेश्वर क्या करता है? प्रसन्न करता है। वो लोग को मंदिर बनाया है, उसका प्रसन्न तंबू को उनका अंदर रहता है। यस, उसके लिए तो परमेश्वर ये सोना चांदी रखा है। पृथ्वी को ऊपर रहते हैं, किसको अंदर प्रसन्न, परमेश्वर का प्रसन्न रहता है। किसको उसका मंदिर बना के रखा है, किसको उसका बनाया है, उसको आशीष देने के लिए तो परमेश्वर एक सोना चांदी भी रखा है। Thank you, Lord. इसके लिए किसका अंदर संदूक है, किसका घर में वचन है, किसका घर में पवित्र आत्मा है, किसको और परमेश्वर का प्रेम है, वो लोग को देने के लिए तो परमेश्वर ये सब कुछ रखा है। कैसा संदूक ओबेद के घर में रहने में ओबेद कर का आशीष मिला, घराना का आशीष मिला, ऐसा हमारा जीवन में परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर का वचन, अभिषेक हमारे अंदर रहेगा। हमको उसका मंदिर बना के रखेगा। उसको लोगों को देने के लिए तो परमेश्वर का साथ सोना चांदी है। पवित्र लोग मतलब कौन है? शुद्ध किया लोग है, खरीदा लोग है, उसका प्रजा है, उसका बेटा बेटी है।
उसका सल्वेशन पाया लोग है। अच्छे में देखो एफएससी 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं पर वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। किसका ओर? परमेश्वर का ओर दान। क्या मिला है? अनुग्रह मिला है, सल्वेशन मिला है, उद्धार मिला है। वो हम कमाया नहीं है, वो हमारे लिए मिला दान है। सल्वेशन मिला है आपको मेरे को। Lord, thank you, Jesus. परमेश्वर दिया उद्धार है वो, उसका और हमारे लिए, उसका लोक को ऐसा लोक को देने के लिए परमेश्वर का पास सोना चांदी है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आरोग्य है, खुशी है, शांति है, क्या वो देता है सब कुछ चैन पाने के लिए। Thank you, Lord. इसके लिए वो जानकर हमारे दिन परमेश्वर को क्या करते रहना चाहिए। स्तुति, वो दिया, धन्यवाद। हाँ क्या दिया? पढ़ा once again 2:8, एफएससी 2:8 पढ़ा once again। कृपा परमेश्वर का अनुग्रह से हम उद्धार पाया है। For by grace you have been saved By His grace we are saved through faith, through faith. and that not of yourselves. It is the gift of God. Praise the Praise Lord. the Lord. That is Hosanna. gift. Yes, Lord. Gift, the salvation gift for you. Thank you, Jesus. Thank you, वो Lord. salvation का साथ इतना आशीष है, सब गिफ्ट है। Yes, गिफ्ट Lord. है, Thank you, Jesus. सब कुछ गिफ्ट है। salvation का साथ ये वचन में क्या क्या परमेश्वर उसका लोगों के लिए रखा, सब गिफ्ट है। Yes, गिफ्ट Lord. है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. नाट ये प्रतीक पर उधर Right. इसके लिए वो पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर के पीछे रहना चाहिए। कैसा एलिशा एलिया के पीछे रहता था, रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको मेरे को खरीदा है, आप और मैं उसका है। Yes, Lord. उसका है, Yes. आप और मैं सल्वेशन पाया लोग है। Yes, Lord. कैसा वो औरत ने ले लिया, ऐसा लेने के लिए अथॉरिटी पाया लोग है आप और मैं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. परमेश्वर हमको वो औरत के परमेश्वर ताड़ना नहीं दिया, हाउ कैन यू कैन टेक माइन। अलग अलग रूप से परमेश्वर हमको देने के लिए आया है। Yes, Lord. हम उसको जाने के पहले उसका जीवन को हमारे लिए दे दिया है, और क्या नहीं देगा। Thank you, Lord. आज तो हम विश्वास करते हैं, हम जानता है, हमारे समय उसके याद में रहता है, क्या नहीं देगा, Thank you, Lord. क्या नहीं देगा। Thank you, Lord. इसके लिए याद रखना, कौन सा रूप से भी तुम मांगो, तुम ढूंढो, तुम नॉक करो, लेकिन वो देने के लिए आज भी ये प्रतीक पर है। Yes, Not Lord. 1 गुना 10 गुना 100 100